मित्रों नमस्कार, भारत दर्शन बीडीपी में आपका हार्दिक स्वागत है। इस समय हम दक्षिण भारत की पावन भूमि कन्याकुमारी में हैं। कन्याकुमारी में अभी तक हमने कई स्थलों को भेंट दिया है, इसमें वैक्स म्यूजियम, भगवान वेंकटेश्वर मंदिर, साईं मंदिर, सुचेंद्रा मंदिर, कोटाराम श्री राम टेम्पल, सनसेट पॉइंट, 1000 साल पुराना शिवलिंग, भारत माता मंदिर, स्वामी विवेकानंद पिक्चोरियल एग्जीबिशन आदि जगहों का दर्शन भ्रमण किया है। अब आप कन्याकुमारी पार्ट 2 की यात्रा में आप हमारे साथ करेंगे सनराइजिंग पॉइंट, कन्याकुमारी माता मंदिर, त्रिवेणी संगम, स्वामी विवेकानंद रॉक मेमोरियल आदि का दर्शन भ्रमण। स्वामी विवेकानंद रॉक मेमोरियल चलने के लिए समुद्र के अंदर जो शिप चलती हैं उससे ऊपर जाएंगे। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, आप सभी वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो यदि आपको पसंद लगे तो वीडियो को लाइक एवं शेयर करें, और चैनल पे यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको भविष्य की वीडियोज़ प्राप्त होती रहें। तो आप हमारे साथ करिए कन्याकुमारी पार्ट 2 की यात्रा। और यदि आप पार्ट 1 की यात्रा देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, आप वहां जा कर के कन्याकुमारी पार्ट 1 के समस्त प्लेसों को देख सकते हैं। इसके साथ साथ अन्य महत्वपूर्ण स्थल हैं, उनका हमने अलग से वीडियो बना रखा है, तो यदि आप उनके बारे में जानकारी चाहते हैं तो संबंधित वीडियो में जा कर के उनकी समस्त जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सनराइजिंग बिल्कुल स्टार्ट होने वाला है, आप सनराइजिंग का आनंद लीजिए। सूर्योदय हो रहा है, कितना सुंदर नज़ारा है यहाँ का। कन्याकुमारी में सूर्योदय और सूर्यास्त के दृश्य को देखना ही बहुत ही अद्भुत रहता है। तो ये दृश्य बहुत ही शानदार हैं। अब धीरे धीरे सूर्य की लालिमा निकलती हुई और सूर्य धीरे धीरे ऊपर आता हुआ, दूर तक अथाह फैला हुआ समुद्र, चमकीली रेत, सूर्योदय और सूर्यास्त के लुभावने नज़ारे आपको बारंबार कन्याकुमारी खींच कर ले आएंगे। अब देखिए कितना सुंदर लग रहा है, नज़ारा बहुत ही शानदार है। जितनी प्रशंसा की जाए उतना ही कम है। और ये सामने विवेकानंद रॉक मेमोरियल और बगल में तिरुवल्लुवर प्रतिमा है, और ये है कन्याकुमारी माता का मंदिर। तो अभी हम नीचे चलेंगे और कन्याकुमारी माता के मंदिर में दर्शन प्राप्त करेंगे। अभी हम जो सनराइजिंग है ये अपने होटल के ऊपर टॉप फ्लोर पे आकर के देख रहे हैं। तो हम चलते हैं कन्याकुमारी माता के दर्शन करने। होटल से बाहर आने के बाद तुरंत लेफ्ट हैंड पे लगभग 100 मीटर की दूरी पर ये कन्याकुमारी माता का मंदिर है। कन्याकुमारी मंदिर की कुछ विशेष जानकारियां हम आपको बता दें। देवी की एक हाथ में माला है एवं नाक और मुख के ऊपर बड़े बड़े हीरे हैं। प्रातःकाल 4 बजे देवी को स्नान कराकर चंदन का लेप चढ़ाया जाता है, तत्पश्चात श्रृंगार किया जाता है। रात्र की आरती बड़ी मनोहारी होती है। विशेष अवसरों पर देवी का श्रृंगार हीरे जवाहरात से किया जाता है। इनकी पूजन अर्चन केरल के नंबूदरी ब्राह्मण अपनी प्रथानुसार करते हैं। निज द्वार के उत्तर और अग्रद्वार के बीच में भद्रकाली का मंदिर है। ये कुमारी की सखी मानी जाती हैं। यह 51 शक्तिपीठों में से एक है। सती का पृष्ठभाग यहाँ गिरा था। मुख्य मंदिर के सामने पाप विनाशनम पुष्टकरणी है। यह समुद्र तट पर ही एक ऐसी जगह है जहाँ का जल मीठा है। इसे मंडूक तीर्थ कहते हैं। यहाँ लाल और काले रंग की रेत मिलती है, जिसे यात्री प्रसाद मानते हैं। बिल्कुल मंदिर के हम द्वार पे पहुँच चुके हैं, लेकिन मंदिर के अंदर वीडियोग्राफी अलाउ नहीं है,
तो अंदर का हम कोई भी फुटेज आपको नहीं दिखा पाएंगे, फिर भी जितना संभव हो सकता है वो हम आपको दिखा रहे हैं। आपको हम कन्याकुमारी के बारे में एक और विशेष पौराणिक जो कथा है उसको हम बता देते हैं। एक बार बाणासुर ने घोर तपस्या की। शिव को उसने अपनी तपस्या के बल पर प्रसन्न कर लिया। शिव जी से उसने कहा कि आप मुझे अमृतत्व का वरदान दीजिए। शिव जी ने कहा कि कन्याकुमारी के अतिरिक्त तुम सर्वत्र अजेय रहोगे। वरदान पाकर बाणासुर ने त्रिलोक में घोर उत्पात मचाना प्रारंभ कर दिया। नर देवता सभी उसके आतंक से त्रस्त हो गए। पीड़ित देवता भगवान श्री विष्णु की शरण में गए। श्री विष्णु ने उन्हें यज्ञ करने का आदेश दिया। यज्ञ कुंड की ज्ञानमय अग्नि से भगवती दुर्गा अपने एक अंश कन्या के रूप में प्रकट हुई। देवी ने प्रकट होने के बाद शंकर को अपने पति के रूप में प्राप्त करने के लिए समुद्र के तट पर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर शंकर जी ने उनसे विवाह करना स्वीकार कर लिया। देवताओं को चिंता हुई कि यदि विवाह हुआ तो बाणासुर मरेगा नहीं। देवताओं की प्रार्थना पर देवर्षि नारद ने विवाह के लिए आते हुए भगवान शंकर को सुचिंद्रम स्थान में इतनी देर रोक लिया कि विवाह का मुहूर्त ही टल गया। शिव वहीं स्थाणु रूप में स्थित हो गए। विवाह की समस्त सामग्री समुद्र में बहा दी गई। कहते हैं कि वे ही रेत के रूप में मिलते हैं। देवी ने विवाह के लिए फिर तपस्या प्रारंभ की। बाणासुर ने देवी के सौंदर्य की प्रशंसा सुनी। वह देवी के पास जाकर उनसे विवाह का हठ करने लगा। वहाँ देवी से उनका भयंकर युद्ध हुआ। बाणासुर मारा गया। कन्याकुमारी वही पवित्र तीर्थ स्थल है। मंदिर के बैक साइड में यह स्थान है त्रिवेणी संगम, जहाँ अरब सागर, हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी का सुंदर संगम होता है। यहाँ हर तरफ उठ रही खूबसूरत समुद्री लहरें आपके मन को हिलोरें लेने पर मजबूर कर देंगी। देखिए कितना सुंदर दृश्य है यहाँ का। और लहरें जब चट्टानों से टकराती हैं तो बिल्कुल रोमांच पैदा कर देती हैं। ये देखिए ज़बरदस्त लहरें चट्टानों से टकरा रही हैं। यहाँ पर समुद्र का कलर अलग अलग होगा, क्योंकि यहाँ पर संगम है और हिंद महासागर, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी का संगम है। तो यहाँ पे जो उनका जल है वो भी भिन्न भिन्न है। आपको कहीं पर मटमैला जल, कहीं पर नीला जल दिखेगा और कहीं पर बहुत ही साफ़ सुथरा बिल्कुल नीला जल दिखता है। ये देखिए सामने आपको दिख भी रहा होगा, सामने मटमैला जल है और ये स्थिर नीला जल है जो दूर तक फैला हुआ है। बहुत ही सुंदर दृश्य है। देखिए कितना शानदार। और ये लहरें काफ़ी ऊपर तक आती हैं और हर शाम का नज़ारा यहाँ पर बिल्कुल अलग होता है। ये देखिए लहरें बिल्कुल ऊपर तक आती हैं। बच्चे और सभी लोग यहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं। बहुत ही बेहतरीन स्थान ये, ज़बरदस्त। यहाँ पे चट्टानें काफ़ी ज़्यादा हैं। ऐसे ही एक बड़ी चट्टान स्वामी विवेकानंद रॉक मेमोरियल की है, जो थोड़ा दूरी पे है, लगभग 500 मीटर की दूरी पर है। तो वो इन चट्टानों से बड़ी है और कहते हैं स्वामी विवेकानंद जी वहाँ गए थे, जो समुद्र में तैर कर गए थे। देखिए लहरें कितनी तेज़ हैं। तो हम चलेंगे उसी स्थान पे, विवेकानंद रॉक मेमोरियल, और बगल में लगी हुई तिरुवल्लुवर प्रतिमा को देखेंगे। तो चलते हैं। ये है यहाँ का शिपिंग कॉरपोरेशन जो है। तो अभी हम लाइन में लगे हुए हैं। चूँकि लाइन तो बहुत लंबी है, इसका वीडियो हम अलग से आपको देंगे। और यहाँ पर प्रति व्यक्ति जो चार्ज है, एंट्री फीस है, वो 50 रुपये है। और ये प्रिकॉशंस लिखे हुए हैं, टाइमिंग लिखी है, सारा कुछ है। तो हम अब चल रहे हैं अंदर। काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई है। दोपहर का समय है, थोड़ा गर्मी भी अधिक है। बाहर से जितना लग रहा है कि लाइन कम है, और अंदर जाने पर उतनी ही ज़्यादा दिखती है। भीड़ काफ़ी ज़्यादा है अंदर, और हम लोग को इसके बारे में कोई आइडिया नहीं थी। अभी आप देखेंगे भी वीडियो में, लगातार सभी लोग चलते जा रहे हैं, लेकिन भीड़ ख़त्म नहीं हो रही है। अब हम पानी के जहाज़ में बैठ चुके हैं और विवेकानंद रॉक मेमोरियल की तरफ बढ़ रहे हैं। देखिए कितना सुंदर दृश्य दिख रहा है यहाँ से, बहुत ही शानदार। और जहाज़ के अंदर बैठने से ही एक अजीब सा अनुभव होता है। और ये देखिए विवेकानंद रॉक मेमोरियल, बहुत ही अप्रतिम। जितने भी लोग इस पानी के जहाज़ में सवार हैं, सभी ने लाइफ जैकेट पहन रखी है। ये अच्छा है, प्रिकॉशन के तौर पे सभी को जो कॉरपोरेशन है वो लाइफ जैकेट उपलब्ध करवाता है। जहाज़ के अंदर जितनी संख्या आ सकती है उतने ही लाइफ जैकेट बाहर, जैसे ये सामने बॉक्स रखा है, ऐसे उधर भी है, उसमें रहते हैं। सभी लोग के लिए एक एक लाइफ जैकेट उपलब्ध रहती है। तो जितने लोग एक फेरी में आते हैं उतने ही लोग वापस भी जाते हैं। तो ये बहुत सुंदर है। अब हम इससे उतरने वाले हैं अभी,
उतरने के बाद ये आगे बढ़ेंगे। दृश्य यहाँ के बहुत ही शानदार हैं और जो शूज़ हैं, शूज़ हम आगे ड्रॉप कर देंगे। तो बहुत से लोग बाहर निकाल दे रहे हैं, लेकिन जो स्टैंड है उन्हीं में रखना चाहिए। तो हम लोग अभी स्टैंड के पास चलते हैं। स्टैंड के पास अपने जो शूज़ हैं वो वहाँ पे व्यवस्थित करते हैं। फिर उसके बाद चलेंगे ऊपर से, पूरा व्यू आपको दिखाएंगे और पूरे यहाँ के जो दर्शनीय स्थल हैं उनको देखेंगे। यहाँ पर स्वामी विवेकानंद जी से जुड़ा हुआ साहित्य भी है, तो उसको भी अभी हम क्रय करेंगे। तो फिलहाल अभी हम ऊपर चलते हैं। बड़ा क्षेत्र है, दूर से देखने में तो छोटा लगता है, लेकिन जब हम यहाँ पहुँचे हैं तो ये अच्छा दिख रहा है। समुद्र चारों तरफ से है और ये बीच में एक पहाड़ी जैसा टापू बहुत ही सुंदर लग रहा है। और ये देखिए, अभी इसके बारे में हम आपको थोड़ी सी जानकारी भी दे देते हैं। विवेकानंद स्मारक शिला यानी विवेकानंद रॉक मेमोरियल भारत के तमिलनाडु राज्य के कन्याकुमारी में समुद्र में स्थित एक स्मारक है। यह एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल बन गया है। ये भूमि तट से लगभग 500 मीटर अंदर समुद्र में स्थित 2 चट्टानों में से एक के ऊपर निर्मित किया गया है। एकनाथ रानडे ने विवेकानंद शिला पर विवेकानंद स्मारक बनाने में विशेष कार्य किया। एकनाथ रानडे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकार्यवाह थे। समुद्र तट से 50 फुट ऊंचाई पर निर्मित यह भव्य और विशाल प्रस्तर कृति विश्व के पर्यटन मानचित्र में एक महत्वपूर्ण आकर्षण केंद्र बनकर उभर आई है। इसे बनाने के लिए लगभग 73,000 विशाल प्रस्तर खंडों को समुद्र तट पर स्थित कार्यशाला में कलाकृतियों से सुसज्जित करके समुद्री मार्ग से शिला पर पहुंचाया गया। इनमें कितने ही प्रस्तर खंडों का भार 13 टन था। स्मारक की विशाल फर्श के लिए प्रयुक्त प्रस्तर खंडों के आंकड़े इसके अतिरिक्त हैं। इस स्मारक के निर्माण में लगभग 650 कारीगरों ने 2081 दिनों तक रात दिन श्रम किया। कुल मिलाकर 78 लाख मानव घंटे इस तीर्थ की प्रस्तर काया को आकार देने में लगे। 2 सितंबर 1970 को भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर वी गिरी ने तमिलनाडु के तत्कालीन मुख्यमंत्री करुणानिधि की अध्यक्षता में आयोजित एक विराट समारोह में इस स्मारक का उद्घाटन किया। ये दूसरी चट्टान पर जो प्रतिमा दिख रही है, ये तिरुवल्लुवर जी की प्रतिमा है। तिरुवल्लुवर की प्रतिमा विवेकानंद स्मारक के करीब इस भव्य प्रतिमा को स्टैचू ऑफ लिबर्टी की तर्ज पर बनाया गया है। 133 फुट ऊंची इस प्रतिमा को लगभग 5000 शिल्प कार्मिकों ने बेहद मेहनत से बनाया है। समुद्र का दृश्य देखिए कितना शानदार लग रहा है, बहुत ही शानदार दृश्य। ये जीवन का हमारा पहला अनुभव है और ये बहुत ही शानदार अनुभव है। इसको हम कभी नहीं भूलना चाहेंगे। और आप लोग भी जीवन में जब कभी अवसर मिले तो दक्षिण भारत की यात्रा पे अवश्य आएँ। और जब कन्याकुमारी आएंगे तो विवेकानंद रॉक मेमोरियल ज़रूर आइएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको विशेष अनुभव होगा। ये देखिए, ये कुतुबनुमा की संरचना बनाई गई है। यहाँ पे ये दिशा देखने के लिए है। और ये अब हम चलते हैं मेमोरियल के अंदर। यहाँ पर स्वामी विवेकानंद जी की बड़ी सी प्रतिमा एक स्थापित की गई है, उसके दर्शन प्राप्त करेंगे, उनके जीवन चरित्र को भी हम देखेंगे। स्वामी विवेकानंद जी हमेशा से ही युवाओं के आदर्श रहे हैं। जो अगला वीडियो हमारा स्वामी विवेकानंद रॉक मेमोरियल के आएंगे, उसमें हम आपको स्वामी विवेकानंद जी से जुड़ी हुई बहुत सी जानकारियाँ देंगे और इस जो मेमोरियल है इसमें जो बची हुई जानकारियाँ हैं उसको भी बताएंगे। तो फिलहाल अंदर फ़ोटोग्राफ़ी अलाउड नहीं है, तो हम यहाँ पर फ़ोटोग्राफ़ी को स्टॉप करते हैं और दर्शन करने के बाद फिर से हम अभी हाजिर होते हैं आपके सामने। और दर्शन हो चुके हैं, अब फाइनली हम वापस चलते हैं, क्योंकि अभी हमारी शाम को ट्रेन भी है। तो देखिए, सभी लोग जितने भी लोग हैं सभी लोग लाइफ जैकेट लाते हैं और ऐसे ही बॉक्स में इसमें डाल देते हैं। और अब देखिए, एक तरफ से महिलाएं और एक तरफ से पुरुष ये निकल रहे हैं। वैसे भी आने वाले लोगों की देखिए अलग अलग लाइन बनी हुई है। ये पुरुषों की लाइन है, बगल में महिलाओं की लाइन है। आगे से महिलाएं चढ़ती हैं और पीछे वाले रोड से पुरुष चढ़ते हैं। तो ये व्यवस्था यहाँ पे की गई है, अच्छी व्यवस्था है, इससे भगदड़ ना हो। और जो यहाँ का अनुभव है वो बहुत ही बेहतरीन है। इसको जब आप यहाँ पर आएंगे तभी महसूस कर पाएंगे। दृश्य की तो कहने ही क्या, कितने सुंदर दृश्य। और पीछे देखिए पानी का जहाज़, इसके अंदर अभी हम लोग बैठ कर के मेमोरियल का दर्शन किए। अब हम चल रहे हैं बाहर तट की तरफ। और ये देखिए, यहाँ से फिर से आपको हम दिखा देते हैं, ये सामने विवेकानंद रॉक मेमोरियल और तिरुवल्लुवर जी की ये प्रतिमा। गजब क्या दृश्य है, बहुत ही शानदार। और ये देखिए, दूसरा फेरा भी जहाज़ का जा भी रहा है। लहरें यहाँ भी काफ़ी तेज़ हैं। ये किनारा है, मात्र 500 मीटर की दूरी पे ही है, तो इसलिए हम सभी लोग यहाँ पर आए, दर्शन किए, एक नवीन
अनुभव को प्राप्त किए। मित्रों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट में अवश्य बताइएगा, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, और वीडियो यदि आपको पसंद लगे तो वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। और आप सभी से एक अपील, नेचर को क्लीन एवं ग्रीन बनाए रखने में मदद करें, सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग ना करें। तो अब हम फाइनली बाहर की तरफ चल रहे हैं। हमारे जो भैया लोग भी हैं वो भी धीरे धीरे आ रहे हैं। तो बहुत ही सुंदर दृश्य, सभी लोग इनको कैमरे में कैद कर लेना चाहते हैं। फाइनली अब हम चल रहे हैं, और ये है कन्याकुमारी रेलवे स्टेशन। देखिए, इसके बाद इसके आगे पटरी नहीं है चूँकि समुद्र है। अब यहाँ से हम चलेंगे मदुरई। तो आगे के जो हमारे वीडियोज़ होंगे, अभी तो हम कन्याकुमारी के जो बेस्ट प्लेसेस हैं उनको हम आपको अलग से दिखाएंगे। इसके बाद हम मदुरई में मीनाक्षी देवी के मंदिर का आप हमारे साथ दर्शन करेंगे। तो आप सभी हमारे चैनल से जुड़े रहिए। मिलते हैं आपसे हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।